ईवीएम विरोधियों को बहुत बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। ईवीएम से ही मतदान होगा, ये तय हो गया है। चुनाव के बाद 45 दिन तक ईवीएम को बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की जा रही थी, लेकिन इस बीच वीवीपैट को लेकर जो सभी याचिकाएं थी उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और ये बहुत बड़ी खबर है आज के दिन, जब चुनाव देश में हो रहा है। ईवीएम को सुरक्षित रखने के लिए चुनाव के बाद 45 दिन तक उसे सेफ रखने होगा। बैलेट पेपर से मतदान की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। क्लियर तौर पर यह लाइन आप समझ लें, बैलेट पेपर से मतदान नहीं होगा, ईवीएम से ही वोट कास्ट किए जाएंगे। एक फैसला है। मेरे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा लाइव हैं। आशीष, मैं दो लाइन में खबर को समझ पा रहा हूं कि ईवीएम से मतदान होगा। और राशिद जी, सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल ये था कि ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों का 100% मिलान कराया जाए, ये मांग थी एडीआर की तरफ से। करना था कि क्या 100% मिलान की वो इजाजत देंगे या नहीं देंगे। लेकिन सबसे अहम बात जो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन थे सुना है, ये हम नहीं बता सकते। और तीसरा जो उनका ऑब्जर्वेशन ये था कि शंका के आधार पर हम इस तरह का फैसला नहीं दे सकते। ये तीन अहम ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान थे। जो ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा गया है उसमें दो अलग अलग जजमेंट है। जस्टिस खन्ना जो आने वाले समय में जस्टिस, नियम भी अभी तक यही है कि 45 दिनों तक ईवीएम को रखा जाता है, क्योंकि अगर कोई इलेक्शन पिटीशन फाइल होती है तो उसे फिर प्रिजर्व करके रखा जाता है। जो दूसरा उनका डायरेक्शन ये था कि माइक्रो कंट्रोल जो यूनिट है, जो उसका चिप होता है, जिसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है अगर किसी भी उम्मीदवार को कहीं भी, ये नहीं है कहीं कि जो भी खर्चा आएगा सत्यापन का, जो इंजीनियर द्वारा किया जाएगा, उसका जो खर्च होगा वो उम्मीदवार वहन करेंगे। अब हम जस्टिस दत्ता के जजमेंट पे आ जाते हैं। जस्टिस दत्ता ने अपने ऑपरेटिव पार्ट में ये कहा है कि हमें शंका नहीं करनी चाहिए, और उन्होंने सिरे से, यानी जो 100% मिलान की बात थी, क्या इसमें आधार बताए हैं। लेकिन सुनवाई के दौरान ही लगभग ये क्लियर हो चुका था कि सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज करने वाला है। और ठीक वही हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ही इलेक्शन कमीशन के अधिकारी को तलब किया था, उससे कई सवाल पूछे थे। प्रशांत भूषण लाइव, एक मिनट बस आशीष, आप रुक जाएं। प्रशांत भूषण लाइव। तो इस वजह से हम लोग ये कह रहे थे कि या तो उसका ट्रांसपेरेंट शीशा करिए, और या नहीं तो उसको जो स्लिप जो प्रिंट होती है वोटर के हाथ में देकर, और उसको उसमें बैलेट बॉक्स में डालकर और उसकी काउंटिंग कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी बैलेट पेपर्स पर अगर हम वो डाल दें, मार्क, उस पर मार्क डाल दें, जिसको बार कोड जिसको कहते हैं, बार कोड डाल दें, तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन कर, उसको कम से कम 45 दिन तक चुनाव सील करके रखा जाए, और चुनाव के बाद कम से कम 45 दिन तक रखा जाए, जिससे कि अगर कोई इलेक्शन पिटिशन फाइल होती है, कोई उसकी कोर्ट मांग करता है, तो उसको देखा जा सके। तीसरी बात उन्होंने ये बोली है कि जो उसमें 5 हर असेंबली कंस्टिट्यूंसी में 5 ईवीएम यूनिट्स की बर्न्ट मेमोरी को एग्जामिन करने का नंबर 2 या नंबर 3 कैंडिडेट दरखास्त दे सकता है, और उसको फिर एक टेक्निकल टीम एग्जामिन करेगी, लेकिन उसका खर्चा उस कैंडिडेट को बोल देता है। सो टुडे द सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड इट्स जजमेंट ऑन EVM and VVPAT. Our demand was that because the EVMs have a programmable memory and therefore can be manipulated, so in order to avoid the VVPAT slip in the hands of the voter, which can be put in the ballot box and then counted, or in the alternative, the black glass of the VVPAT machine should be made transparent, or at least the light should remain on for all the time, so that people can see demands, but has directed the election commission to examine that if barcodes can be put on the ballot, on the VVPAT slips, so that the VVPAT slips can be mechanically counted by a counting machine also, and kept available for at least 45 days after the election. Thirdly, they have said that every candidate who comes second or third can make a demand for examining the burnt memory of the EVM and a technical expert team of the election commission. की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग और बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की पिटीशन को खारिज कर दिया है। इसी को 23 में
एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल ने वीवीपैट को लेकर के याचिका क्या लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का मतलब ईवीएम की पर्चियों का जो मिलान था उसको लेकर उठ रहे थे। अब उस पर सब विराम लग जाएगा क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम अपीयर होना पड़ा क्योंकि मुझे याद है कि 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ऑर्डर रिजर्व रखा था और जिस दिन वो प्रोनाउंसमेंट थी यानी हैं ये सुबह 10:30 बजे की बात थी। ठीक दोपहर 2 बजे चुनाव अधिकारी को बुलाया जाता है और उनसे कई सवाल पूछे जाते हैं। जिन सवालों का की क्या मियाद होगी, जो माइक्रोसॉफ्ट जो चिप होती है यहाँ पर उसको लेकर क्या है इलेक्शन कमीशन की तैयारियां, तो ये सारे सवाल जिसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर जो था वो रिजर्व कर लिया था। वही बात प्रशांत भूषण भी कह रहे हैं, कुछ इसमें नया नहीं है, वही सारी प्रथाएं शुरुआत से चली आ रही हैं। केवल एक बात उसमें जो नई ऐड की गई है वो ये रखते हैं और उसके बाद वो जो चिप है उसे जो सॉफ्ट चिप है उसे वो सुरक्षित उन्हें रखना पड़ेगा। लेकिन एक बड़ा आदेश, चुनाव आयोग को बड़ी राहत, ईवीएम और वीवीपैट बिल्कुल वीवीपैट को लेकर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है और आज चुनाव के दिन ये बड़ा